हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरप्रीत अरोड़ा और मैं आज आपको एक ऐसी 5 लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका संबंध किसी के साथ भी हो सकता है। बात सोनीपत के एक किसान देवेंद्र की है। उम्र तकरीबन 45 साल, पर उसके दोनों पैरों पे काले धब्बे थे। ये कुछ ऐसे निशान थे जो उसकी टांगों पर उसकी उम्र से ज्यादा दिख रहे थे। ये निशान थे सांप के काटने के। पूरे गांव का मानना था कि देवेंद्र के ऊपर किसी अघोरी का साया है। उसकी पत्नी दिन रात रोती रहती, पर देवेंद्र ने डरना छोड़ दिया था। देवेंद्र का कहना था कि डर जहर से नहीं लगता। उसका कहना था कि डर इस बात का लगता है कि मौत उसके सिरहाने आकर वापस लौट जाती है। ना ही वो शांति से जी पा रहा था और ना ही वो इज्जत से मर पा रहा था। उसका ये भी कहना था कि जब कभी भी सांप उसकी टांगों में अपने दांत गड़ा देता था तो उसे एक धुंधला सा मंजर नजर आता था, जलते हुए झोंपड़े और किसी के रोने की आवाज। थक हार कर देवेंद्र मेरे पास पहुंचा। देवेंद्र ने अपने बारे में सब कुछ बताया। पिछले बीते 10 सालों के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात जानने के बाद मैंने देवेंद्र से कहा कि तुम्हारे इस डर की जड़ इस जन्म की है ही नहीं। इसका सच जानने के लिए तुम्हें वक्त में पीछे जाना होगा। देवेंद्र पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए अब ये बात करने के बाद हम शुरू करते हैं उसका सेशन। देवेंद्र का सेशन शुरू होता है। वो धीरे धीरे ट्रांस में जाता है। ट्रांस में जाने के बाद जब वो अपनी पास्ट लाइफ में चला जाता है तो अब देवेंद्र नहीं था। उसने अपनी भारी और नींद में डूबी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम जगीरा है। जगीरा, पुराने कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा पागलपन। जगीरा कोई खेतों में नहीं खड़ा था, वो था घने जंगल में। उसके एक हाथ में मशाल थी तो दूसरे हाथ में एक लाठी। वो एक सपेरे की झोंपड़ी के बाहर खड़ा था, जिसके अंदर से रह रहकर एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उस झोंपड़े के अंदर से लगातार ऐसी आवाज आ रही थी। ये सब बताने पर मैंने उससे पूछा कि जगीरा, तुम वहां पर कर क्या रहे हो? ऐसे में आगे से जवाब आया कि मैं अपने बच्चे की जान बचाने आया हूँ। दोस्तों, यही वो पल था जिसने देवेंद्र की आत्मा को झंझोर के रख दिया। ये बात है तकरीबन 1920 की, जब जगीरा का 5 साल का बेटा मौत के मुंह में था। उसका कहना था कि उसे किसी वैद्य ने कहा था कि किसी खास तरह के नाग के जहर और उसकी खाल से बनी हुई औषधि से ही उसके बेटे को बचाया जा सकता है। एक बाप अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ना? उसी तरह से जगीरा भी गया। उसने बिना सोचे समझे उस झोंपड़ी में आग लगा दी। उस झोंपड़ी में नाग और नागिन थे और साथ ही साथ थे उनके अंडे। नाग ने बाहर निकलने की भरसक कोशिश की, पर जगीरा ने उसे अपनी लाठी से वहीं मार दिया। और नागिन आग में घिर चुकी थी। वो चाहती तो भाग सकती थी, पर एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर कैसे भागेगी? वो अपने अंडों पर अपना फन फैलाए हुए वहीं बैठी रही और वो आग उसके जिस्म को जलाती रही। हमारे मेडिटेशन सेंटर में जिस रिक्लाइनर पर देवेंद्र लेटा हुआ था, वो उस पर बुरी तरह से तड़पने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो चिल्ला रहा था कि उसे नहीं मालूम था कि उस झोंपड़ी के अंदर नाग और नागिन के अंडे हैं। आगे उसने बोला कि मेरा बेटा मर रहा था, मैं बाप था, पर मैं कातिल निकला। मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी और की गोद उजाड़ दी। वो नागिन, वो माँ मरते वक्त अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों को बचाने में लगी रही। अब देवेंद्र समझ चुका था उस श्राप के बारे में जो उस नागिन ने अपने आखिरी समय में अपनी आंखों से उस जगीरा को दिया था। जब तक तेरे खून का आखिरी कतरा जमीन में नहीं मिल जाता, मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। देखिए, सच
और दर्द जब मिलते हैं तो इंसान टूट जाता है। देखिए, अब देवेंद्र अपने सेशन से बाहर आया। उसने कुछ भी नहीं कहा। अब वो बिल्कुल शांत था। वो चुपचाप आराम से चला गया। पर कुछ दिनों के बाद उसका कॉल आया। उसने बताया कि सेशन से अगले ही दिन वो अपने खेतों में जाता है। पर दोस्तों, आगे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब वो अगले दिन खेत में जाता है तो उसके हाथ में कोई लाठी नहीं थी और आज भी उसके सामने वो काला नाग फन फहराए उसके सामने बैठा था। उस नाग को देखकर इस बार देवेंद्र भागा नहीं, बल्कि वो अपने घुटनों पे आकर जमीन पर बैठ गया। और ना केवल वो जमीन पर बैठा, बल्कि उसने अपने दोनों हाथ भी जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूरी श्रद्धा से कहा कि बहुत पीड़ा दी है मैंने तुम्हें। मैंने अपने खून की खातिर तेरे खून को जलाया था। आगे उसने कहा कि आज ये जिंदगी मैंने तेरे सामने रखी है। मार दे मुझे, कर ले अपना हिसाब बराबर, पर इस डर की बेड़ियों से मुझे आजाद कर दे। जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? एक जीव जिसे हम सिर्फ जहर का देवता मानते हैं, उसने देवेंद्र के पश्चाताप को महसूस कर लिया। उस नाग ने अपना फन धीरे से नीचे किया। वो देवेंद्र के पैरों के पास से गुजर गया और हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। जिंदगी का नियम बहुत ही सीधा है मेरे दोस्तों। तुम जो बोओगे वही काटोगे। कुछ कर्ज पैसों से उतर जाते हैं और कुछ कर्ज सदियों तक आपका पीछा करते हैं। पर जब एक इंसान अपने गुरूर को तोड़कर सच्चे मन से अपनी गलती मान ले, तो ऐसे में श्राप भी दुआ बन जाते हैं। याद रखना, जिंदगी किसी की भी हो, एक इंसान की या फिर एक बेजुबान की, जान सबकी बराबर होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो, आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको कहीं ना कहीं कर्मों के बारे में बताएगी। जो बोते हैं वही काटते हैं, इस बारे में आपका विश्वास और दृढ़ करेगी। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। वहीं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, गुड बाय।